ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। महवा के पुजारी की मौत का यह है मामला है। पुजारी के शव के साथ धरना जारी है। सिविल लाइंस फाटक पर यह धरना दिया जा रहा है। सरकार के स्तर पर वार्ता का प्रस्ताव फिलहाल आया है, जिसे ठुकराया गया। रामनाम संकीर्तन के साथ नारेबाजी भी यहां पर जारी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, अलवर विधायक संजय शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। तो लगातार कोशिश तो यह है कि समझाइश हो सके, लेकिन पुजारी के शव के साथ धरना अभी भी जारी है। सिविल लाइंस फाटक पर यह धरना चल रहा है। सरकार के स्तर पर वार्ता का प्रस्ताव फिलहाल ठुकराया गया है। रामनाम संकीर्तन के साथ नारेबाजी भी यहां पर जारी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, सरकार के स्तर पर वार्ता का प्रस्ताव आया, उसे ठुकराया गया है। जब वार्ता होगी नहीं तो समाधान निकलेगा कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ की जो तस्वीर है वो ये है कि कैमरामैन जो दिखाएंगे कि पुलिस जो है वो यहाँ पर डटी हुई है अपने लिहाज से, तैयारियों के साथ, कि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से धरना चले जब तक की बातचीत नहीं हो जाती। खुद राहुल प्रकाश को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, वो वहाँ पर मौजूद हैं। कल रात को भी ये यहीं पर मौजूद थे, राहुल प्रकाश और उनकी टीम। खुद कमिश्नर पुलिस जो है वो भी नज़र है उनकी पूरे आंदोलन पर, किस तरीके से वार्ता हो, बातचीत हो। और अभी दूसरी तस्वीर जो है वो यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनकी है। यहाँ पर राम नाम संकीर्तन का दौर चल रहा था, राम जी का नाम लिया जा रहा था और संजय शर्मा विधायक है वो आए हैं और उनकी जो टीम है, संजय नरू का है वो है, सुरेश मेहता यादव है, पंडित जले सिंह है। इस तरीके से तमाम जो इनकी टीम के लोग भी आए हैं, करीब 60-70 लोग अलवर से आए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं संजय जी से। संजय जी, आज आप लोग यहाँ आए हो, क्या आप धरने पर डटे रहेंगे? बातचीत को लेकर क्या अपडेट है? क्या बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार हठधर्मिता पे उतरी हुई है और अभी 6 माह के अंदर अंदर करौली में जिस प्रकार से बाबूलाल जी पुजारी साहब की हत्या हुई, भूमाफियाओं द्वारा की गई, और अब इनकी शंभू पुजारी जी की हत्या महुआ में हुई, वो भी भूमाफियाओं द्वारा हुई है। तो निश्चित रूप से पुजारियों के ऊपर आतंक बरपा जा रहा है। राज्य की सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब सबसे बड़ी दुखदायी स्थिति ये है कि यहाँ से कुछ कदमों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है। बाबूलाल शंभू पुजारी जी का पार्थिव देह उनके घर के पास ही रखा हुआ है। अच्छा होगा कि किसी मंत्री को बात करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं धरना स्थल पर आए, शंभू पुजारी जी की पार्थिव देह को श्रद्धांजलि भी अर्पित करें और पुष्पांजलि अर्पित करें। बिल्कुल, आपकी संजय शर्मा ने बातचीत की है। यहाँ पर मुकेश दादीच है, रामचरण बोहरा हैं, सभी से बात करेंगे। मुकेश जी, आखिरकार बात क्यों नहीं बन पा रही है? इंतजार है सरकार के स्तर पर बातचीत का, यहाँ पर मुख्यमंत्री का सचिव के स्तर पर बात होनी थी, लेकिन क्यों नहीं आप तैयार हो रहे? नहीं, हम तो हमारी ओर से तैयार है। हमने सरकार को कहा कौन कौन उसमें वार्ता में रहेंगे और जो वार्ता में रहने वाले हैं वो इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि जो बातें सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, उन ज्ञापन में जो बातें हमने पहले दे चुके हैं उसमें से कौन सी बात पे वो सहमत हैं, एक प्रारंभिक उसकी बातचीत हो जाए तो हम आगे की प्रक्रिया चालू करें। जी बिल्कुल, बातचीत को लेकर इनका ये कहना है। हम पुलिस का पक्ष भी जानेंगे, उससे पहले हम यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये आप ये सुनिए कि किस तरीके से राम नाम संकीर्तन चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी को लेकर यहाँ पर बातचीत, जो भजन संकीर्तन चल रहा है। अब हम राहुल प्रकाश से बातचीत करेंगे कि अपडेट क्या है। यहीं पर मौजूद राहुल प्रकाश भी है, पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। उससे पहले ब्राह्मण संगठनों के कुछ लोग हैं, इनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये भी यहाँ पर 2 दिन से मौजूद हैं और तमाम नेताओं से हमने बातचीत की है कि इनका क्या कहना है। आखिरकार बात क्यों नहीं बन पा रही है? सर, मुझे लग पा रहा है कि जो दबंगों की राजनीति जो प्रदेश के अंदर चल रही है, तो सरकार पूरी तरह से झुकी हुई है। या न्याय के लिए मृतक शंभू जी का जो पार्थिव शरीर है वो 9 दिन से न्याय के लिए तरस रहा है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। 36 कौम न्याय के लिए शंभू जी को समर्थन दे चुकी है, उसके बावजूद अगर सरकार नहीं मिल पा रही है तो बड़ी विचित्र परिस्थिति सर।
बिल्कुल, हम राहुल प्रकाश जो हैं उनके पास चलते हैं कि वो क्या कहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि पुलिस के अधिकारियों से अपडेट लेना जरूरी है। पहले आपको शव की स्थिति भी दिखाएगा मेरा कैमरामैन संजय, दिखाएंगे कि शव की क्या स्थिति है। अभी यहाँ पर कुछ एक छोटा सा हवन भी किया गया है, हवन की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये डीप फ्रीजर में रखा गया है, शव जो है इस डीप फ्रीजर में है। कल तक इस बॉक्स में था जो पास में बना हुआ लकड़ी का बॉक्स है। पंडित जी ने हवन किया है, पंडित जी से पूछेंगे हवन में क्या किया गया, हवन में क्या हुआ पंडित जी? हम आह्वान इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का एक पुजारी था और उसकी हत्या हो गई और उसका अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। हवन से क्या मुक्ति तो तब मिलती है ना जब अंत्येष्टि हो जाती है, तब आत्म शांति के लिए हवन कर रहे हैं हम। आत्म शांति तो जब मिलेगी जब पंच तत्व में शरीर बिल्कुल सही है, वो मान रहा हूँ मैं इस बात को। पंच तत्व में नहीं होकर भी फिर भी हवन करने से इनकी आत्मा भगवान का नाम का उच्चारण हुआ है, इनके निमित्त हुआ है हमारा, हमने किया जो। और हम चाहते हैं माननीय अशोक जी गहलोत साहब से भी कि हमारा न्याय जो पुजारी जी को शांति के लिए कुछ न्याय प्रदान करें। बिल्कुल, यहाँ पर हवन भी किया गया है और अब हम पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्या सरकार के स्तर पर कोई बातचीत हुई है क्या, क्योंकि कल से ही पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सरकार के स्तर पर कोई बातचीत का दौर लगातार जारी? लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस समस्या का कोई सकारात्मक हल निकले। यहाँ किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो, इसको ना हो, इसको लेकर पूरी कोशिश है। ये कोशिश हमारी तरफ से है कि सभी लोग विश्वास में रहें और जो भी इससे संबंधित विधि है, नियम है, उसकी पालना करें। कोविड की भी जो हमारे यहाँ पे गाइडलाइंस है उसकी पालना करें और उसके साथ साथ फिर भी किसी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी किए गए हैं। लेकिन ये बात बन नहीं पा रही है, आप बार बार इन्हें ऑफर दे रहे हैं फिर भी कि आप बातचीत कर लें, लेकिन ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा। उम्मीद है, प्रशासन को पूरी तरह से उम्मीद है बहुत जल्द सकारात्मक कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि प्रशासन अपने लिहाज से बातचीत सरकार तक पहुंचा रहा है। पुलिस जो है सरकार तक इनकी जो बात है वो पहुंचा रही है। अब ये लोग यदि तैयार होते हैं तो सरकारी स्तर पर बातचीत भी होगी। ये अभी तक का अपडेट है। हवन की तस्वीरें भी हमने दिखाई कि हवन किया गया और पार्थिव देह जो है वो डीप फ्रीजर में रखी हुई है। ऐश्वर्य, बिल्कुल, लेकिन सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कहा जाता है, इन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन अभी इनकी रणनीति क्या है, कब बातचीत होगी? इनका कहना है कि जिन बातों को मान लिया गया है वो बता दे सरकार, तो ये तो टेबल पर आने पर ही बात साफ होगी कि किस चीज से एग्री है, किस पर सहमति हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो बातचीत के लिए आएंगे नहीं तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा धरना। हम किरोड़ी लाल मीणा से ये सवाल पूछेंगे। किरोड़ी लाल मीणा पास में ही खड़े हुए हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार धरना जो है वो कब उठेगा। सरकार तो अपने लिहाज से लगातार जो है वो संवाद करने की कोशिश कर रही है, ऐसा सरकार की तरफ से भी मैसेज है, लेकिन संवाद जो है वो कब पूरा होगा इस बात को लेकर इंतजार है। यहाँ पर खुद किरोड़ी लाल मीणा से हम बात करेंगे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कहते हैं इसे लेकर। उनके पास लिए चलते हैं आपको। आखिरकार बात क्यों नहीं बन पा रही है? अभी तक इंतजार था कि बात बनेगी, लेकिन आज भी बात। सैनिकों 8 तारीख के पुलिस बल में घायल कर दिया, वो अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद जयपुर के अपेक्स अस्पताल में लाए और उसको मृत घोषित कर दिया और उसकी आंखें निकाल डाली। अमानवीय कृत, कोई डोनेशन डिक्लेरेशन नहीं है और आंखें निकल रही है। कितना अमानवीय कृत हो रहा है गहलोत सरकार के राज में। तो अब हमारी एक मांग और उसकी मृत्यु को स्वाभाविक बताया गया। माना स्वाभाविक है, वैसे हुआ तो बल प्रयोग में, ये तो जांच का विषय है, बल प्रयोग में हुआ है, पर स्वाभाविक ही मौत मान ले कुछ क्षण के लिए तो आंख निकालने का अधिकार थोड़ा दे दिया सरकार में किसी अस्पताल को। लेकिन उनके परिवार से आपकी बातचीत हुई है कोई? ना, मेरी तो कोई बातचीत नहीं। बाद में आंख निकालने के बाद फोन आया तो दाह संस्कार के तो उसकी तो आंखें ही नहीं है। 9 बजे दाह संस्कार किया जब पता लगा आंखें ही नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ये आंदोलन चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अमानवीय कृत पुजारी मार दिया, अमानवीय कृत आंखें निकाल डाली, तो ये तो हमारे मुद्दे मानवता के। तो अब बातचीत को लेकर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के स्तर पर बातचीत, मुख्यमंत्री के ऑफिस के स्तर पर, तो सीएम ऑफिस से आप बातचीत नहीं करेंगे? कोई मंत्रिमंडल कब बात होगी? तय कर रहे, वो जब टाइम तय कर गए चले जाए। तो क्या लग रहा है आज ये मंत्री लोग जो है आपसे बातचीत कर पाएंगे? ठीक से पटरी पर बात आएगी? पटरी पर आएंगे नहीं तो ला देंगे। कहा जा रहा है कि कल रात को आप लोगों ने कोशिश की सहाड़ा जाने की। नहीं, कोशिश तो ऐसा आपको क्या है, दरअसल में एक खाली ताबूत तो महुआ थाने के सामने था
एक खाली ताबूत यहाँ था, अब इस ताबूत में हमने डेड बॉडी 2:30 बजे डाली है, अब वो तीसरी जगह से ही आई है। तो ये इंटेलिजेंस है सरकार की। हाँ, उन्होंने देखिए हम डालते हुए, हमारे कार्यकर्ताओं ने डाली है रात को, उन्होंने देखी ये है डेड बॉडी, वीडियोग्राफी की है। तो अभी एक कहा जाता है हिंदू धर्म में कि ज़्यादा दिन डेड बॉडी नहीं रखी जा सकती। हाँ, तो इसलिए हमारी चिंता बढ़ रही है ना, हम तो चाहते हैं उसका दाह संस्कार हो। और इसे राजनीतिक मुद्दा भी करार दिया जा रहा है लोगों के। हम तो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, मेरी बात सुनो, राजनीतिक मुद्दा बना रहे तो असली डेड बॉडी सहारा पहुंच जाती है, हम तो यहाँ ले आए। आपकी मुख्य मांग जो है वो क्या है? मुख्य मांग बताइए कि मेन मांग क्या है, क्योंकि वहां पर वो कह रहे थे कि एसडीएम को हटाना संभव नहीं है। उस दिन हरीश चौधरी यार एसडीएम कोई मांग नहीं है हमारी, पर आप जाओ, आपके साथ मिसबिहेव करे वार्ताकार, वार्ता करने वाला अधिकारी, तो क्या वार्ता सफल हो सकती है? उसको सस्पेंड करना